10वीं बाद इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करें जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। अब देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाते समय मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन किसी भी वीडियो में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिला जिसके वजह से कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए। सो मैं इस वीडियो को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करने वाला हूं क्योंकि 10वीं बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं या 12वीं बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एक सिंगल वीडियो देखने से पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि 10वीं बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10वीं बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, 10वीं बाद क्वालिफिकेशंस क्या होगी, इसके अलावा 10वीं बाद कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, इसके बाद इंडियन आर्मी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इंडियन आर्मी की सैलरी कितनी होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स की जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो देश सेवा के प्रति एकदम तत्पर हैं, उनको सैलरी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि एक सच्चा जो है देश प्रेमी, एक रियल इंडियन आर्मी में जो सिलेक्शन होना चाहते हैं उनको सैलरी से मतलब ही नहीं है क्योंकि वो जो है वो हमेशा देश प्रेम को आगे रखते हैं। अगर आप अग्री करते होंगे तो आप इस वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक सैल्यूट तो इंडियन आर्मी के लिए होना चाहिए। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ ये इमेज देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हैं हमारे असली हीरोज़। तो इनके लिए एक सैल्यूट स्टूडेंट्स तो बनना ही चाहिए और कमेंट सेक्शन में जय हिंद तो बनना ही चाहिए। अब आइए एक एक करके सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ग्रैब करते हैं कि किस चीज़ को पाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की पोस्ट होती है वो बहुत प्रकार के होते हैं। तो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं लेफ्टिनेंट, जिस पद से एक इंडियन आर्मी अपने करियर की शुरुआत करते हैं। उसके बाद से कैप्टन, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, इसके अलावा फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सबसे ऊपरी पोस्ट होती है। अब आइए, ये सभी पोस्ट हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के। सो इन सभी में से किसी भी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो बेसिक एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स ये है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आप अविवाहित यानी कि अनमैरिड होने चाहिए। इसके अलावा आपकी कम से कम उम्र 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं और इंडियन आर्मी में किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस 10th या 12th पास होनी चाहिए, है ना। याद रखिएगा 10th पास अगर आप हैं तो आपको बहुत बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी, इनफैक्ट ऑफिसर्स की पोस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 12th पास हैं तो आप ऑफिसर्स बन सकते हैं इंडियन आर्मी में, है ना। इसके अलावा कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके अलावा कैंडिडेट का वजन 50 केजी प्लस होना चाहिए। उनके सीने की चौड़ाई कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और कैंडिडेट शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे 10वीं बाद इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 10वीं बाद अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि 10th एक काफ़ी बेसिक डिग्री है। 10th मतलब एक स्टूडेंट अभी बहुत छोटा है और उसको जो है वो ऑफिसर्स की पोस्ट नहीं प्रदान की जा सकती क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उनको समझनी पड़ेगी। सो इसलिए 10th बाद से आपको कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है, आपको मतलब छोटी मोटी पोस्ट मिल जाती है। तो इसलिए आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अच्छी पोस्ट प्राप्त करनी है, जैसे आपको लेफ्टिनेंट बनना है, तो आपको सबसे पहले 10th के बाद 12th पास करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर 10th के बाद से जब हम 12th करते हैं तो स्ट्रीम चूज़ करने का ऑप्शन आता है कि मैथ लेना है कि कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, ये हमारे पास आता है। तो इंडियन आर्मी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर आप इंडियन आर्मी बनना चाहते हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप साइंस लें, चाहे आप मैथ्स लें, चाहे आप कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 11th 12th कंप्लीट किया है आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अगर आपको नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो इस स्थिति में 12th आपका PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। बट अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स तीनों में से कोई भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं और उसमें 11th 12th कंप्लीट कर सकते हैं। 12th के बाद से कई एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप
आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एक आर्मी ऑफिसर्स का एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम के फॉर्म को आप इस वेबसाइट से जाके भर सकते हैं। ये एग्ज़ाम यूपीएससी लेवल की एग्ज़ाम होती है, साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है। इस एग्ज़ाम में बैठ के इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग पा सकते हैं और अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स 2-3 टाइप के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं, उसके बाद से मैथमेटिक्स और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। 100 मार्क्स के पूरे पेपर्स होता है, जो 1 घंटे का पेपर होता है। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में दौड़, जो रनिंग की बात की जाए तो 1600 मीटर की रनिंग आपको कम से कम 5 मिनट 30 सेकेंड या 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद भी होता है। इन सभी टेस्ट के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए जाते हैं। फिजिकल टेस्ट अच्छे से क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपके आँख, कान, इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स और भी बहुत सारे शारीरिक अंगों की जांच होती है। इन सभी में फिट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। अगर सब कुछ सही होता है तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लेफ्टिनेंट के पद से अपने इंडियन आर्मी में करियर की शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी करके लेफ्टिनेंट पद को प्राप्त करेंगे। और इसके बाद से स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए या प्रमोशंस के ज़रिए आप आसानी से और भी पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, तो मैंने जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम, इनमें से कोई भी स्ट्रीम आपने अगर चूज़ किया है तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। बट अगर आप एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको साइंस के साथ पीसीएम सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको तीनों में से कोई भी जो आपका मनपसंद सब्जेक्ट है उसको चूज़ करिए और इसके बाद एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। आप एनडीए के माध्यम से भी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके अलावा अपन आगे बढ़े तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिनको देश से प्रेम होता है ना, वो सैलरी के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा नहीं रखते। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको आर्मी बनना ही बनना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, क्या आप सैलरी जानने के लिए इच्छुक हैं। एक सच्चा देश प्रेमी, एक सच्चा इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने वाला स्टूडेंट्स कभी सैलरी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसके दिल में है कि हमें जो है वो इंडियन आर्मी बनना है, मुझे सेना में भर्ती होना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो जब आप लेफ्टिनेंट पद से अपने करियर की शुरुआत करते हैं इंडियन आर्मी में, तो ऐसी स्थिति में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 21,000 रुपये से शुरू होती है और वो 56,000 तक जा सकती है ना। बाकी धीरे धीरे आपको और भी पद जितने भी हैं उन सभी पदों की सैलरी अलग अलग है, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने एनडीए वाली वीडियो में बताया है। अगर आप एनडीए के माध्यम से आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, सो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लास्ट में, ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। देखते हैं आर्मी के नाम पे कितने लाइक्स आते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के आर्म फोर्सेस के ऊपर जितने भी पद हैं उन सभी के डिटेल वीडियो मिले तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।